सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और वचन के ज्ञान में बढ़ भी रहे हैं। मित्रों, आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 21 पद 1 और 2 पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण बातों को भी सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को गहराई से समझें और सीखें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर से प्रेम भरा नमस्कार और सत्य वचन बाइबल अध्ययन की पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं और आज भी इस वचन के अध्ययन के लिए हमारे साथ मिलकर तैयार बैठे हैं। दोस्तों, हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय से अंत समय की बातों को, अंत समय की भविष्यवाणियों को देख रहे हैं और आज हम 21वें अध्याय से अपने मनन को, अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, जिसका विषय है अनंत जीवन में प्रवेश तथा अनंत काल का अनावरण या उसका प्रकट किया जाना, जो कि नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, एक नया युग और मेमने की दुल्हन के अनंतकालीन निवास स्थान के बारे में प्रभु यीशु मसीह की नई सृष्टि जो है उसको यहाँ पर प्रकट करता है। वहाँ हम में हमारा वह पुराना स्वभाव नहीं होगा जो आज इतना अधिक हम पर प्रभावशाली दिखाई देता है। आज की भाषा में यदि कहें तो यह अध्याय हमारे संसार से ही अलग है। इस अध्याय में आरंभिक कुछ पदों को छोड़कर पृथ्वी की बातें कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों, इसमें हम कलीसिया का अनंत निवास देखते हैं। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा, विचार किया कि स्वर्ग वास्तव में क्या है? कौन सी जगह है ये स्वर्ग? स्वर्ग के विषय में अनेक रोमांचक बातें कही जाती हैं। लोग अपने अपने विचार से स्वर्ग का उल्लेख करते हैं और स्वर्ग की चर्चा करते समय हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाते हैं। दोस्तों, स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। वहाँ आपका अपना निजी पता होगा, आपका एक व्यक्तिगत निवास स्थान होगा। वहाँ आपका नाम आपके ऊपर लिखा होगा और आपका वहाँ पर एक स्थायी पता होगा जो आपके लिए और आपको वहाँ पर प्रकट करेगा। मित्रों, इस अध्याय में अनंत काल का एक लंबा दृश्य हमारे सामने प्रकट किया गया है, जिसमें हम वर्तमान समय से अनंत काल ही में नहीं, एक नई सृष्टि में प्रवेश करते देखते हैं। नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम हमारा स्वागत करता है। वहाँ पर उद्धार पाने वाले प्रभु यीशु मसीह के समान उस महिमामय देह को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सब कुछ नया हो जाएगा। नया जगत जीवन की नई विधियों तथा नए आयामों को यहाँ पर प्रकट करता है। मित्रों, इस सृष्टि के अपने अलग नियम होंगे। हमारी संपूर्ण जीवन शैली वहाँ बदल जाएगी। अध्याय 21 और 22 में दर्शाए गए कुछ परिवर्तन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहली बात, नई सृष्टि में ना तो पाप होगा, ना परीक्षा, ना ही कोई प्रलोभन। यही अपने आप में एक अमूल्य परिवर्तन को दिखाता है यहाँ पर, जिसका कंपैरिजन आप किसी से नहीं कर सकते। दूसरी बात, परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाले इस यरूशलेम का अर्थ पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी और संपूर्ण नई सृष्टि और संपूर्ण आकाश गंगा नए यरूशलेम के चारों ओर चक्कर काटेगी, क्योंकि वहाँ परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान होगा, अर्थात उस नए यरूशलेम में। तीसरी बात, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का नियम पूर्ण रूप से बदल जाएगा और नए यरूशलेम तथा पृथ्वी के मध्य यातायात संपन्न होने लगेगा, अर्थात आप वहाँ से यहाँ आ सकेंगे और वापस भी जा सकेंगे। कलीसिया तो पृथ्वी से कूच कर चुकी होगी और नए यरूशलेम में निवास करेगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमारी देह पूर्ण रूप से भिन्न होगी, अलग होगी और उस पर ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होगा और प्रभावी नहीं होगा। चौथी बात, दोस्तों, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि हमें परमेश्वर से सीधे सीधे प्रकाश प्राप्त होगा। अतः वहाँ रात भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी नई देह को सोने की या विश्राम करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रसंगवश
मैं तो इसकी प्रतीक्षा में हूँ दोस्तों। पांचवी बात दोस्तों, वहाँ पर ना तो समुद्र होगा और ना ही भूमि होगी। आज पृथ्वी का अधिकांश भूभाग जो है वो समुद्र है। हमारी पृथ्वी पानी से भरी हुई है। यह पृथ्वी का एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। खाने के लिए मछलियाँ भी नहीं होगी, कोई समुद्री जीव जंतु वहाँ नहीं होंगे। इस कारण प्रभु राज्य में मनुष्य शाकाहारी होगा, वरन संपूर्ण अनंत काल तक वैसा ही रहेगा जैसा अदन की वाटिका में था। इस कारण दोस्तों, मनुष्य का एकमात्र भोजन फलाहार होगा। हम केवल शाकाहारी रहेंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के पद 2 में आप पढ़ सकते हैं। छठवीं बात, मसीह और परमेश्वर की उपस्थिति के साथ परमेश्वर के सिंहासन का दिखाई देना, अर्थात वह नई सृष्टि मनुष्यों के लिए एक नए दिन की अगुवाई करती दिखाई देती है। आइए अब हम नए विषय पर आते हैं, जो है नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। अध्याय 21 के प्रथम पद में यूहन्ना आकाश और पृथ्वी के भाग जाने की चर्चा करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने अध्ययन को आरंभ करते हुए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पद 1। लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। दोस्तों, यहाँ पर कहता है फिर मैंने देखा। आपको याद होगा कि यूहन्ना फिर से इस बात को कहता है, बार बार कहता है कि उसने देखा, अर्थात वह हमें बताना चाहता है कि वह संपूर्ण दृश्य को जो चल रहा था उसे देख रहा था। वह इस अंतिम दृश्य का गवाह है जो अनंत काल का, इटर्निटी का आरंभ करता है। धर्मशास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि नया आकाश और नई पृथ्वी के प्रकट होने के लिए इस वर्तमान आकाश और पृथ्वी का विलीन हो जाना, भाग जाना, हट जाना आवश्यक है। मत्ती 24 अध्याय के पद 35 में प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। दोस्तों, पुरानी सृष्टि पहले आदम के लिए रची गई थी, आपको याद होगा, आदम और हवा के लिए। परंतु अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने नए प्राणियों के लिए, अपने नए विश्वासियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए नई सृष्टि है। यशायाह 65 अध्याय पद 17 में इसी बात को परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसी प्रकार यशायाह 66 अध्याय के पद 22 में कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम को सदा काल के लिए भूमि देने और दाऊद को सदा काल के लिए सिंहासन देने की प्रतिज्ञा की थी, जैसा दानियल उसके 2 अध्याय के पद 44 में कहा गया है। परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। मित्रों, नई पृथ्वी जो आने वाली है, ये पूरी भविष्यवाणियों को, सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखेगी। पुराने नियम के विश्वासियों का विश्वास यही था जो उन्होंने कहा है। इब्रानी 11 अध्याय पद 13 से 16 में इस बात को लिखा गया है। कहता है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यही बात यहाँ पर प्रकट की गई है। दोस्तों, यहाँ पर स्वर्गीय जो कहा गया है उसका अर्थ ये नहीं है कि ये सारे पुराने नियम के जो लोग थे, विश्वासी थे, ये स्वर्ग जा रहे थे, परंतु यह कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा, ये इनका विश्वास था। इसी प्रकार जब हम मत्ती 6 अध्याय के पद 10 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में हम कहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। तो यही हम कहते आ रहे हैं, यही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। पतरस भी 2 पतरस
3 अध्याय पद 13 में कहता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। दोस्तों, अपनी दूसरी पत्री में पतरस इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है कि हमारी यह पृथ्वी, वर्तमान पृथ्वी, आग से जलकर भस्म हो जाएगी। दूसरा पतरस 3 का 7 और 10 और 11 इस बात को प्रकट करता है। लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। दोस्तों, जैसा हमें बताया गया है कि नई पृथ्वी की प्रमुख विशेषता यह होगी कि उसमें समुद्र नहीं होगा, जिसके कारण मौसम अपने आप ही बदल जाएगा, प्रकाश पर भी प्रभाव पड़ेगा, ऋतुएं बदल जाएंगी, हमारे मौसम बदल जाएंगे। नई सृष्टि के परिवर्तनों को समझना मानवीय बुद्धि से परे है, हम नहीं समझ सकते। समुद्र मनुष्य के लिए सीमांत अवरोधक है, जो यदि अच्छा है तो हमारे लिए वो बुरा भी है। जल प्रलय के समय परमेश्वर ने समुद्र को अपने दंड का साधन बनाया था, उसको उपयोग किया था। मित्रों, इसी प्रकार समुद्र ना होने के कारण पृथ्वी की जनसंख्या 2 गुना हो सकती है, क्योंकि भूमि अधिक हो जाएगी। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 2 में आते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का पद 2 कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि वो अपने पति के लिए श्रृंगार करी हुई दुल्हन के समान उतरती है। यह हमारी रुचि का विषय होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। और मेरा मानना है कि नया यरूशलेम वह स्थान है जहाँ हम सभी जो परमेश्वर की संतान हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वहाँ पर निवास करेंगे। जब आप स्वर्ग जाने की बात करते हैं तो आप स्वर्ग के बारे में क्या सोचते हैं? ये एक प्रश्न आता है कि आपका विचार उस स्वर्ग के बारे में क्या है जहाँ पर आप जाने की विचार रखते हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह कहीं उपस्थित एक सुंदर से द्वीप के समान है, या किसी आकाश गंगा में किसी एक ग्रह के समान है। मित्रों, ध्यान रखें कि यह एक निश्चित स्थान है, ये एक सॉलिड स्थान है, यह एक नगर है जिसे नया यरूशलेम कहा गया है। यह स्थान अपने आप में एक ग्रह या प्लैनेट है। स्पष्ट बात तो यह है दोस्तों कि बाइबल में स्वर्ग के बारे में बहुत कम उल्लेख किया गया है और कहा गया है, जो कि यहाँ पर प्रकट करता है। दोस्तों, इस कारण यह पद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसे समझें कि वो स्वर्ग क्या है। ध्यान दीजिए, जब वो कहता है फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। दोस्तों, इस नए यरूशलेम को पृथ्वी का यरूशलेम समझने की भूल ना करें, जो पृथ्वी पर आज वर्तमान में है। आप और मैं कलीसिया के संदर्भ में इससे उत्तम और सुंदर वर्णन के बारे में सोच नहीं सकते जो यहाँ पर दिया गया है, जब वो कहता है वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। दोस्तों, मैं अनेक विवाह में शामिल हुआ हूँ और मैंने देखा है कि सभी दुल्हनें बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, कोई भी बदसूरत नहीं दिखाई देती। विवाह संस्कार में गीत गाने के बाद पासबान दूल्हे और उसके साथी के साथ आता है। जब दुल्हन आती है तो सभी की नज़रें दुल्हन पर होती है। दूल्हे पर केवल दुल्हन की माता या उसके परिवार के लोग ही ध्यान देते हैं, परंतु जब दुल्हन आती है सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उसके आदर में वे खड़े होते हैं और उसे देखने लगते हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि दुल्हन कौन है और कैसी है। कई बार मेरी पत्नी जब किसी विवाह में मेरे साथ नहीं होती है, तब मेरे घर लौटने पर वह मुझसे पूछती है क्या दुल्हन अच्छी सुंदर दिख रही थी और कैसी थी, और तब मैं उसे बताता हूँ कि सारी दुल्हन बहुत सुंदर है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ही है जो उन्हें आभा और सुंदरता प्रदान करता है।
दूल्हे के लिए यह एक रोमांचक समय होता है जब वह मुड़कर आने वाली अपनी सुंदर दुल्हन को देखता है। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर उस पल प्रत्येक दुल्हन को सुंदरता आभा प्रदान करता है, क्योंकि हमारा नया यरूशलेम जहां हम रहेंगे, जो पति के लिए श्रृंगार की हुई दुल्हन के समान सजा हुआ है, वह इसको प्रकट करता है। दोस्तों, यह कैसा अनुपम चित्रण है और तुलना है जो यहाँ पर परमेश्वर करता है। नया यरूशलेम कलीसिया के लिए तैयार किया हुआ निवास स्थान है। नया यरूशलेम हमारा निवास स्थान है दोस्तों। वह कलीसिया का अनंतकालीन निवास स्थान है जो कलीसिया के लिए तैयार किया गया है, आपके और मेरे लिए। दोस्तों, यूहन्ना 14 अध्याय के पद 2 और 3 में प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मित्रों, इससे सुंदर और उचित चित्रण हमें नहीं मिल सकता। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 और 8 पद में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि 1000 वर्ष के युग से पूर्व प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मेमने का विवाह संपन्न होता है और उसकी दुल्हन कोई और नहीं परंतु कलीसिया है। यह पद स्थल पौलुस की बात की पूर्ति करता है, जिस बात को उसने कहा था इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए। इफिसियों 5 अध्याय 25 और 26 पद में कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के समक्ष विश्वासियों का न्याय और लेखा लिया जाएगा। दोस्तों, हर एक गलत बात सही कर दी जाएगी, पाप का लेखा लिया जाएगा और हमें प्रतिफल दिया जाएगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह एक काम और करेगा मित्रों, वह कलीसिया को वचन के स्नान के द्वारा शुद्ध करेगा। परमेश्वर का वचन एक शक्तिशाली शोधक तत्व है जो आपको और मुझको साफ करने का काम करता है, पवित्र बनाने का काम करता है और हमें परमेश्वर के सन्मुख लेकर आता है। इफिसी 5:27 में इसी बात को पौलुस कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मित्रों, हमें अध्याय 21 में यही चित्र देखने को मिलता है। परमेश्वर की ओर से पवित्र नगर अर्थात यरूशलेम को अपने पति के लिए दुल्हन के समान श्रृंगार करे हुए स्वर्ग से उतरते देखा जा सकता है। विवाह समारोह स्वर्ग में सहस्त्राब्दी राज्य के पहले संपन्न हो चुका है और अब 1000 वर्ष के राज्य का युग भी पूरा हो चुका है। मित्रों, मेरे विचार में यही कलीसिया अनंत काल में प्रवेश करेगी। पौलुस मसीह यीशु और कलीसिया के इस अद्भुत संबंध की चर्चा करते हुए इसकी तुलना विवाह के साथ करते हुए इफिसियों 5 अध्याय के 28 से 32 पद में कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। दोस्तों, यह विचार एक रहस्य था जिसका प्रकटीकरण अब हमारे लिए यहाँ पर किया जा रहा है। विवाह संबंध अति सुंदर एवं अद्भुत संबंध होता है। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर द्वारा स्थापित, ध्यान से सुनिए, यह मनुष्यों के लिए परमेश्वर द्वारा स्थापित सबसे प्रथम और पुराना संस्कार है, सबसे पुराना संबंध है। यह आदि काल में अदन की वाटिका से आरंभ हुआ था और इसी कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से लेकर अब तक और अनंत तक ये संबंध हमें दिया गया है। दोस्तों, यह एक ऐसी भेद की बात है जिसे सारे विवाह के परामर्शदाता जो विवाह के ऊपर बात करते हैं और विवाह पर लिखी गई सारी पुस्तकें इसे छू नहीं सकती, जो कि विश्वासियों की विवाह की सुंदरता को प्रकट करता है। ये अद्भुत बात है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है।
पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासियों से बातें कर रहा है। ये निर्देश केवल पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासियों के लिए दिए गए हैं। ये निर्देश खोए हुए संसार और साधारण विश्वासियों के लिए भी नहीं है मित्रों। इस भाग के आरंभ में पौलुस इस बात की चेतावनी देते हुए इफिसियों 5:18 में कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दोस्तों, ये उसका निर्देश है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में यही एक आज्ञा है जहाँ आपको पवित्र आत्मा के लिए कुछ करने को कहा गया है कि आप उससे परिपूर्ण होते जाएं। यहाँ कुछ बातें हैं जो हमारे लिए समझ से बाहर है। हमें विवाह के संबंध में एक अंतर्दृष्टि यहाँ पर प्रदान की गई है। पत्नी भी पति के लिए देह का एक भाग है, वह उसका अंग है। पर यह कैसे संभव हो सकता है? क्या आपने कभी एक बच्चे को देखा है जो देखने में तो माँ के समान होता है, पर बुरे व्यवहार में बहुत सी बार पिता की नकल करते देखा जाता है? यह पति और पत्नी का एक देह होना प्रकट करता है। उसमें दोनों स्वभाव आपको देखने को मिलते हैं, दोनों का चित्रण देखने को मिलता है। परंतु इसका अर्थ इससे भी अधिक गंभीर है। पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वह वास्तव में अपने आप से प्रेम करता है। दोस्तों, पत्नी के साथ भी ऐसा ही है। अपने पति से प्रेम करके वह वास्तव में अपने आप से, अपने स्वयं से प्रेम करती है। इससे अधिक घनिष्ठता नहीं हो सकती जो यहाँ पर प्रकट की गई है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के और कलीसिया के संबंधों में। मित्रों, यदि मेरे पैर में चोट लग जाए तो मैं कभी उसे अनदेखा नहीं करूँगा या निकाल कर घर में नहीं रख दूँगा, क्योंकि वह मेरी देह का अंग है। मैं उससे प्रेम करता हूँ। उसी प्रकार मेरी पत्नी भी मेरी देह है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। यह समझना कठिन है, परंतु यही घनिष्ठता है जो यहाँ प्रकट की गई है। उत्पत्ति 2 पद 23 से 25 में इसी बात को लिखा गया है। कहता है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। दोस्तों, यह एक व्यक्तिगत एवं अति घनिष्ठ संबंध है जो यहाँ प्रकट किया गया है, और ये घनिष्ठ संबंध उस समय उनके बीच में था जो टूट गया। आप अपने पाँव की चोट को अनदेखा नहीं करते हैं मित्रों। आप उससे क्रोधित नहीं होते हैं। आप उस पाँव को लात नहीं मारते या उसे निकाल कर फेंक नहीं देते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप और अधिक कष्ट उठाएंगे। इसकी अपेक्षा आप अपनी उस देह को, अपनी उस टांग को डॉक्टर को दिखाते हैं और वह आपका इलाज करते हुए आपसे कुछ करने को कहता है जिसके लिए आप तैयार रहते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि पति पत्नी झगड़ा करने की अपेक्षा बैठकर एक दूसरे के साथ अपने मतभेद को दूर करें। मेरे विचार में पत्नी को अपने पति से स्पष्ट कह देना चाहिए कि उससे क्या क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सी बातें बुरी लगती हैं और कौन सी बातें उसे दुख पहुंचा सकती हैं और उसे किस बात से आपत्ति है। और इसी प्रकार पति को भी ऐसा ही करना चाहिए कि अपनी बातों को खुलकर अपनी पत्नी के साथ कहे, क्योंकि दोस्तों, वे दोनों एक देह हैं, एक तन है। वे इस घनिष्ठ संबंध में जोड़े गए हैं और पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहता है और वे एक तन है। दोस्तों, उन्होंने एक नई सृष्टि आरंभ की है। विवाह संबंध ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे परिवार को देखना कैसा उत्तम लगता है जिसमें पति और पत्नी के मध्य दीवार ना हो। वे एक खुली किताब के समान एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे को जाने और एक दूसरे से प्रेम करते रहें। दोस्तों, ऐसे संबंध के बिना आपको अपने विवाहित जीवन में समस्या होती रहेगी यदि ऐसा संबंध ना हो। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। विवाह का उद्देश्य साथ रहने और साथ सोने के समझौते से कहीं अधिक बढ़कर है। एक दूसरे का चुनाव करने से पूर्व पति और पत्नी को यह जान लेना चाहिए कि वे एक देह होने जा रहे हैं और आप किसी भी कीमत पर अपनी देह से प्रेम करते रहेंगे और उसे कष्ट नहीं देंगे। दोस्तों, यह एक बड़ा भेद है जो पौलुस इफिसी 5:32 में कहता है कि यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मित्रों, स्वर्ग में हम मसीह यीशु के समान हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:2 में इसी बात को लिखता है और कहता है, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे
जैसा वह है। मित्रों, हमारी देह उसकी नाई महिमामय देह होगी और हम उसके साथ एक हो जाएंगे। हम उसकी देह के अंग हैं और उसके साथ एक बन जाएंगे। यूहन्ना 14 उसके 2 और 3 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। दोस्तों, यह कैसी महान बात है कि हम अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों को भी प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे घनिष्ठ संबंध में रहने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। वह दिन वास्तव में महिमा से पूर्ण होगा। हम उसकी संगति और उसके साथ एकता का उत्सव अनंत काल तक मनाते रहेंगे। मित्रों, आवश्यक है कि हम इस आशा में आनंदित रहें और इसके लिए सदा तैयार बने रहें। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, इस धन्य आशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जहाँ आप रहेंगे वहाँ आपकी कलीसिया रहेगी। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम उस पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील रहें। और पिता, हम अपने उद्धार को जिसे आपने हमें दिया है, पवित्र आत्मा की छाप जो आपने हम पर लगाई है, हम उसके प्रति आदर बनाए रखें और ऐसा जीवन जिए जो आपको, प्रभु यीशु क्रिस्त को और पवित्र आत्मा को महिमा प्रदान करता है। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के अध्ययन पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, मत्ती 8:12। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये मत्ती 8:12 में लिखा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, वे दोनों खुली किताबें हों, किसके लिए कहा गया है? ए, कलीसिया, बी, पति पत्नी, सी, माता पिता, डी, यीशु दुल्हन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा और जाना है। इस अध्याय में अनंत काल का एक लंबा दृश्य हमारे सामने है जो हमें नई सृष्टि में प्रवेश कराते हैं। मित्रों, क्या ही धन्य बात है कि हम नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम में होंगे। लेकिन याद रखें, ये केवल उद्धार पाने वालों के लिए ही है। अब प्रश्न ये है कि क्या आप उद्धार पाए हैं? यदि नहीं, तो आज ही अपने जीवन में यीशु को बुलाएं और एक सही निर्णय लें। मित्रों, यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी गवाही के द्वारा प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके अवश्य बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।